अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 5 है। एक्सरसाइज चैप्टर हमारा चल रहा है 5 सेकेंड ईयर का। तो एक्सरसाइज 5.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6, एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया होता है। कोई भी इक्वेशन हो, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हो तो उसे हमें करना होता है मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। अब हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, उनको क्या करना है हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज। उसके लिए हम क्या करते हैं, उनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करके उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुट करते हैं जो कांस्टेंट हमें दिए होते हैं। तो जो मीन के मैक्सिमाइज है तो मैक्सिमम करना हो तो मैक्सिमाइज लिखते हैं, अगर मिनिमाइज करना हो तो मिनिमम वैल्यू देखते हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स की ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करने के बाद। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 है आपके पास। तो हमने क्या करना होता है, पहले इनको इन इक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज करना होता है। तो चेंज करने में हम क्या करेंगे, कोरेस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। मीन के इन इक्वालिटीज़ को किस में चेंज करेंगे, इक्वालिटीज़ में। तो हमारे पास द कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन इज द कोरेस्पॉन्डिंग। ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। एक्सरसाइज मीन के इस एक्सरसाइज में से अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इक्वेशन इज जो आपके स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन हम वही कर रहे हैं। तो सबकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएंगी, मीन के इन इक्वालिटीज़ को किस में चेंज करेंगे, इक्वालिटीज़ में। तो 3x + 5y इक्वल टू क्या आ जाएगा पास 15। और दूसरी क्या बन जाएगी, x + 6y। मीन के इन इक्वालिटीज़ को किस में चेंज करेंगे, इक्वालिटीज़ में। तो 9। और तीसरी क्या पास x > 0 है और y भी > 0 है। क्योंकि ये x भी > 0 है, y भी > 0 है, तो इनका जो आंसर सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन रीजन बनेगा, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बनेगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि x भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम सॉल्व करते हैं इन दो इक्वेशंस को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं हम इनको। तो पहले तो हम इनके क्या फाइंड करेंगे, पॉइंट्स फाइंड करेंगे, इनके इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट। और उसके बाद टेस्ट पॉइंट के बाद जैसे प्रोसीजर है सिंपल वही हमने करना है। तो फॉर टेस्ट पॉइंट फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो हम इसके पॉइंट्स फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 के और 2 के। तो x इंटरसेप्ट आ जाएगा, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो y को हम क्या पुट कर देंगे, 0 के इक्वल। तो 3 × 3x + 5 × 0। तो ये आ गया आप पास 15। तो 5 × 0 = 0। तो 3x = क्या आ जाएगा आप पास 15 आ जाएगा। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो x = क्या आ जाएगा पास 5। तो आप पास पॉइंट क्या बन गए, पहला x का होता है, दूसरा y का। तो 5, 0 ये आप पास पॉइंट आ गया। सिमिलरली जब आप फॉर y इंटरसेप्ट x को क्या पुट करेंगे, 0। तो 5y = क्या आ जाएगा फिर, तो आप पास 5y = क्या आ जाएगा 15। तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, 5 से आप डिवाइड करेंगे तो 0, 3। तो ये आप पिछले हर क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन ही ऐसे ही प्रोसीजर आप करते आ रहे हैं। तो इस इक्वेशन 1 के पॉइंट्स आ गए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, मीन के x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो क्या आ जाएंगे, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। तो x = क्या आ जाएगा आप पास 9 आ जाएगा। तो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे 9, 0, क्योंकि x की वैल्यू आप पास 9 है, y की वैल्यू क्या है 0 है। सिमिलरली आप क्या पुट करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट x = 0। तो क्या आ जाएगा, फॉर y इंटरसेप्ट इन इक्वेशन 2। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। जब आप x 0 पुट करेंगे तो आप पास क्या आंसर आ जाएगा, मीन के x प्लस फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। तो आप पास क्या आ जाएगा, 0 + 6y = क्या आ जाएगा 9। तो हम 6 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो 6 × 1 = 6, 6 × 1 = 6, 6 2 3 = 6 और 3 3 = 9। तो आप पास y क्या आ गया, पॉइंट 0
3/2 और x क्या पुट किया था हमने 0, तो 0,3/2, तो ये आपके पास दूसरा पॉइंट आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के दोनों पॉइंट्स आ गए। और इक्वेशन 3 जो है इसमें तो x भी 0 है, y भी 0 है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, नेक्स्ट हम कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करें, टेस्ट पॉइंट फाइंड करेंगे फॉर टेस्ट पॉइंट। फॉर टेस्ट पॉइंट पुट x इज इक्वल टू बी 0, y इज इक्वल टू बी 0। तो फॉर टेस्ट पॉइंट उसको p का नाम दे देते हैं हम, या o का नाम दे दें, जो आप मर्जी दे सकते हैं, 0,0, क्योंकि ओरिजिन पे होते हैं तो हम 0,0। तो सभी में x और y 0 पुट करेंगे तो देखते हैं हम ग्राफ किस जाने रहेगा। तो 3 × 0, 3 × 0 प्लस 5 × 0 ग्रेटर देन इज 15। तो 0 + 0 इज 0, 5 × 0 इज ग्रेटर देन 15। तो ये फॉल्स है, क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 0 बड़ा फॉल 15 से नहीं हो सकता। सिमिलरली हम क्या पुट करेंगे, अब नेक्स्ट हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में x भी 0, y भी 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 + 6 × 0 ग्रेटर देन किससे है आपका जी 9 से। तो 0 इज ग्रेटर देन 9, ये भी क्या है, फॉल्स है, ये हमारे पास 0 ग्रेटर देन 9 नहीं हो सकता। तो ये भी आपके पास क्या है, फॉल्स है। अब दोनों फॉल्स हैं तो ग्राफ किस तरह बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अगर दोनों पॉजिटिव मीन के ट्रू आते तो टुवर्ड द ओरिजिन होता, लेकिन दोनों लाइंस का जो ग्राफ बनेगा हमारे पास क्या बनेगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे तो उसका ग्राफ चेक करते हैं। चलिए अब हम टू फाइंड दी कि किस जानब इसका ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास क्या है, ये इक्वेशन है, ये आपके पास एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स प्राइम हो जाएगा और ये वाई प्राइम। अब हम क्या करते हैं, इनके पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं कि इक्वेशन 1 के कौन कौन से पॉइंट हैं। एक आया है 5,0, दूसरा क्या है 0,3, ये इक्वेशन 1 के थे। और दूसरे क्या है 3/2 क्या होता है 1.5, जब हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा 1.5 ही आएगा। और दूसरा क्या है 9,0, मीन के एक्स में हमारे पास 9,0 और y क्या है 1.5। तो ये दोनों सब हमने पॉइंट्स फाइंड कर लिए इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मीट करवाते हैं, ज्वाइन करवाते हैं। तो 1.5 को करेंगे किससे ज्वाइन, 0,9 से। तो ये हमने क्या कर दिया, ज्वाइन करवा दिया 1,5 को। तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन थी, x + 6y, x + 6y ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या थी 9। ये इस इक्वेशन के लिए हमने लाइन ज्वाइन की हैं, पॉइंट्स ज्वाइन किए हैं। अब सिमिलरली दूसरी इक्वेशन है वो क्या हमारे पास 5,0 और 0,3, इनको आपस में ज्वाइन करवाते हैं हम। ये थोड़ा सा सही नहीं बना, तो वैसे ये हम लेट कर देते, ये पॉइंट है 5। तो ये आपके पास क्या बन गए, पॉइंट्स बन गए। अब हम इनको क्या करते हैं, ज्वाइन करवा दिया। अब दोनों का देखते हैं ग्राफ किस जानिब होगा, ग्राफ की डायरेक्शन क्या होगी। तो ये आपके पास दोनों क्या है, फॉल्स है, इस वजह से दोनों का डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की तरफ, मीन के टुवर्ड द ओरिजिन नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है फॉल। अगर ट्रू होता तो क्या करता, टुवर्ड द ओरिजिन आता। तो सब की डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन शो करते हैं हम कि सभी की डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से बाहर की तरफ। लेकिन हमसे कौन सा सोल्यूशन लेना होता है, फिजिबल सोल्यूशन कौन सा लेना होता है, जो दोनों लाइंस का क्या है, दोनों लाइंस का क्या है, कॉमन सोल्यूशन है, उसको हमने सोल्यूशन को लेना है। तो इस वजह से सभी का सोल्यूशन क्या आएगा, बाहर की तरफ, इस लाइन का भी, इसी का भी। लेकिन देखें ये जो हमारे पास ये दूसरी लाइन है, मीन के 5,3 और 0,3, इसमें ये वाला सोल्यूशन नहीं आ रहा, ये वाला पॉइंट्स नहीं आ रहे। तो इस वजह दोनों का क्या आएगा, कॉमन सोल्यूशन बाहर की तरफ बनेगा। तो मीन के ये वाला एरिया नहीं ले सकते हम, ये वाला एरिया भी। तो कौन सा पॉइंट बनेगा सोल्यूशन, फिर ये सोल्यूशन बनेगा, ये सारा सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा। ये एरिया हमारे पास क्या है, सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन, ये वाला एरिया। हम
दूसरा नहीं ले सकते, क्योंकि हमने लेना होता है कि दोनों का जो है कॉमन सॉल्यूशन, उसको हमने लेना होता है, टेक आउट करना होता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया आपके पास। अब हमारे पास देखना है हमने इस सॉल्यूशन के कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं। तो इसके कॉर्नर पॉइंट्स जो बन रहे हैं आपके पास, एक तो है मीन के इसे नाम दे दें आप, ए का दे दें इस पॉइंट को, इसको बी का नाम दे दें क्योंकि ये भी सॉल्यूशन में आ रहा है, इसको बी का नाम दे दें पॉइंट को, और तीसरा जो हमारे पास है वो दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसे हम नाम दे देते हैं सी का नाम दे देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, सी है, ये आपके पास ओरिजिन है जहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। अब हम क्या करते हैं, इनका कॉर्नर पॉइंट्स हमने फाइंड कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इनको आपस में मीन के दो पॉइंट्स तो हैं, एक क्या है 0,9, दूसरा क्या है हमारे पास 0,3। एक हमें जो दो लाइनें इंटरसेक्ट करें, ये जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है, क्या है कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट जहाँ पे दो लाइनें क्या करें, आपस में इंटरसेक्ट करें। तो कॉर्नर पॉइंट्स ये हमारे पास जो है ये हमें पता नहीं है, तो हम क्या करें, दो ही इक्वेशन है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके कॉर्नर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम लिखते हैं और उनको उनके कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करते हैं। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करके मीन के हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स कौन से हैं, अभी देख लेते हैं हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आए कौन कौन से हैं। नंबर 1 है एक्स एक्सिस पे है 0,9, 9,0 है क्योंकि पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है, तो 9,0। दूसरी वैल्यू जो आपके पास वो क्या है 0,3, ये आपके पास ए पॉइंट है, इसको हमने ए नाम दिया, दूसरा क्या है बी है, वो क्या है उसका पॉइंट क्या है 0,3, मीन के एक्स 0 वाई एक्स आपके पास क्या है 0 वाई क्या है 3 है। और तीसरा पॉइंट है सी हमने फाइंड करना है, उसको हमने फाइंड करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे टू फाइंड दी थर्ड पॉइंट, मीन के सी पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमने मैक्सिमाइज और मिनिमाइज देखना है। इसमें क्वेश्चन में हमारे पास मिनिमाइज है, तो उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने इन्हीं पॉइंट्स को कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करना होता है। तो तीनों पॉइंट होंगे तो हम उसको में पुट करेंगे। तो आप पास एक इक्वेशन क्या थी 3x प्लस क्या आप पास इक्वेशन थी जी 3x प्लस 5y इज इक्वल टू था पास 15, और दूसरी थी x प्लस 6y इक्वल टू 9। ये आप पास दो इक्वेशन थी। तो ये आप पास इक्वेशन 1 है, इसे 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे इक्वेशन 1, क्योंकि आप ये प्रोसीजर करते आ रहे हैं, -3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2, मीन के इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 में से क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो क्या आ जाएगा आप पास 3x प्लस 5y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास 15। जब हम 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई x इज 3x प्लस 6 3 जार 18y इक्वल टू क्या आएगा 9 3 जार 27। तो क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वजह से क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। तो मीन के जब प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस था माइनस, ये भी प्लस था, अब क्या हो जाएगा माइनस। तो 3x से कैंसल आउट, और प्लस का 5y माइनस का 18 है, तो क्या बचेगा माइनस का 13y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -12। तो -13 से हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने क्या फाइंड आउट करना है y। तो 13 से कैंसल आउट, माइनस से कैंसल आउट, तो y इक्वल टू क्या आ गया आप पास 12/13। तो हम इसे किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुट y इज इक्वल 12/13 इन इक्वेशन 2 में। तो x प्लस 6 इंटू 12/13 इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास 9। तो x 12 6 जार क्या हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 13 इक्वल टू क्या आ जाएगा आप पास
9। तो प्लस है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 माइनस 72/13। तो एलसीएम लेंगे 13, तो 13 मल्टीप्लाई 9 इज 117 माइनस 72। तो इसको हम माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गए 5 बचेंगे, और 11 में से 7 गए तो 4 बचेंगे, डिवाइडेड बाय 13। तो ये आप पास 2 पॉइंट्स आ गए, 45/13, दूसरा क्या है पास 12/13। तो आप पास जो सी पॉइंट आया है, मीन के एक तो पॉइंट थे हमारे पास 9,0, मीन के ए था पास, ये कार्नर पॉइंट्स हैं 9,0। दूसरा क्या था पास बी पॉइंट, वो क्या था पास 0,3। और हमने सी पॉइंट अभी फाइंड कर लिया, वो क्या आप पास एक्स की वैल्यू है 45/13 और वाई की वैल्यू आप पास क्या है, वाई की वैल्यू आप पास है 12/13। तो ये सारी वैल्यूज हमने किस में पुट करनी होती है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कब आती है और मिनिमम वैल्यू कब आती है। तो हम इसको किस में पुट करते हैं, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें गिवन है, उसमें हम पुट करते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, मिनिमाइज करना है। क्या करना है, मिनिमाइज। तो हम इसे क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड पे इक्वेशन लिखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमें गिवन है वो क्या आप पास, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है आप पास वो क्या है, g इज इक्वल टू 3x प्लस वाई। ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है आप पास g इज इक्वल टू क्या है 3x प्लस वाई, ये आप पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट करना है बारी बारी। जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं कौन कौन से हैं, पहला क्या है ए आप पास क्या है 9,0। दूसरा क्या है आप पास बी, वो क्या था आप पास 0,3। और तीसरा आप पास क्या है सी क्या है आप पास, एक आया है 12/13, दूसरा क्या है 45/13। तो ये आप पास 3 पॉइंट्स हैं। अब हम इनको क्या करते हैं, बारी बारी सभी में पुट करते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है। तो हम पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स क्या हमारे पास 9 है, y क्या है 0, 3 इंटू 9 प्लस y क्या है 0 है, तो 3 9s are 27। तो ये आप पास एक वैल्यू आ गई। सिमिलरली हम क्या फाइंड करेंगे b के लिए, तो b में x क्या है 0 है और y क्या है 3 है। 3 इंटू 0 0, दूसरा क्या आ जाएगा 3, चलें लिख लें, तो 3 इंटू 0 प्लस y क्या आप पास 3 है, तो 0 प्लस 3 इज 3। सिमिलरली क्या पुट करेंगे x z इज इक्वल टू x जगह क्या पुट करेंगे 12/13 और y की जगह, बल्कि आप पास x जो है 45/13 है और y क्या है तो 12/13 है। ये हमने उलट कर दिया। ये हमारे पास c जो पॉइंट है, ये क्या आप पास, ये जो आप पास पॉइंट है c, ये आप पास है 45/13। c पॉइंट जो है आप पास क्या है 45/13 और दूसरा पॉइंट है 12/13। ये 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको पुट करते हैं इक्वेशन। ऑब्जेक्ट हमारा पर फंक्शन जो है, तो z इज इक्वल टू 3x प्लस 2y, 3 इंटू क्या आ जाएगा पास 45/13 प्लस मीन के x हमारे पास क्या है 45/13 है, और दूसरा क्या आ जाएगा 12/13, तो y की जगह क्या आ जाएगा 12/13। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 मल्टीप्लाई 3, तो 3 5s are 15, 5 1 कैरी करेगा, 3 4s are 12 और 1 13, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 13 प्लस 12/13। तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा आप पास 13, बल्कि इधर ही कर लेते हैं नीचे। तो इसका एलसीएम क्या आ गया आप पास 13 और 135 प्लस 12। तो ये 2 पॉइंट्स आ गए आप पास। अब हम क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 + 5 इज 7 और 1 + 3 इज 4 और दूसरा क्या आ जाएगा 1, तो 147 आ जाएगा। 147 डिवाइडेड बाय 13। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आप पास 11 पॉइंट समथिंग आएगा।
तो आपके पास आंसर क्या आएगा 11 पॉइंट समथिंग। अब हमने देखा है मिनिमाइज, तो मिनिमाइज में मीन के ये आपके पास 11 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी। तो मिनिमाइज में हम देख रहे हैं कि हमने जो कॉर्नर पॉइंट्स पुट किए हैं इनमें सबसे छोटी वैल्यू आंसर में क्या आई है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हमने जब कॉर्नर पॉइंट्स पुट किए हैं, जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x + y, इसमें हमने क्या किया, सारे वैल्यूज़ को पुट किया बारी बारी, जो कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं हमारे सोल्यूशन रीजन के, फिजिबल सोल्यूशन रीजन के जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स हैं, हमने उनको फाइंड किया, उसमें हमने पुट किया। अब हमने पास जो मिनिमम वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास, वो आई है हमारे पास, एक तो आई है, कौन कौन सी आई हैं, एक तो आई है हमारे पास 27, दूसरी क्या आई है 3, और तीसरी क्या आई है हमारे पास 11 पॉइंट समथिंग आती है। तो अब हम इसे इनमें सब में देखने हमने मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आई है 3 आई है। तो किस पॉइंट पे आई है 0,3 पे, 0,3। तो हमारे पास तो z इज जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z इज इक्वल टू, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है z इक्वल टू 3x + y, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो इसमें हमने इसकी मिनिमम वैल्यू हैज़ अ मिनिमम वैल्यू एट पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे है 0,3 पे। तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू जो यही हमने सॉल्व करना था। तो ये आपके पास आंसर था, ये आपके पास मीन के ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मीन के थोड़े थोड़े बस पॉइंट्स ही फाइंड करने होते हैं कि हमारे पास पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पुट करना होता है। तो ये आपके पास आज का लेक्चर था। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमने करना क्या होता है इसमें, स्टेप्स क्या हमारे पास कि इनइक्वालिटीज़ को इसमें चेंज करना होता है। फर्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखनी होती है। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, उसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने होते हैं, ये दूसरा स्टेप हो गया आपके पास। उससे आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में। तीसरे स्टेप में आपने क्या करना होता है, उसकी टेस्ट पॉइंट चेक करना होता है कि हमारे पास ग्राफ किस किस्म का आएगा, कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा या टुवर्ड द ओरिजिन होगा। तो अगर ग्रेट आंसर आता है ट्रू, मीन के जो हम एक्स भी 0 पुट करते हैं वाई भी 0, तो आंसर ट्रू आता है तो वो क्या आएगा फिर टुवर्ड द ओरिजिन आएगा। अगर हमारे पास आंसर आता है फॉल्स तो क्या होगा, ग्राफ अवे फ्रॉम द ओरिजिन। उसके बाद हमें क्या करना होता है, उन ग्राफ को ग्राफिकली ड्रा करना होता है। ड्रा करके उसमें जो अगर कोई लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में, 2 लाइनें या 3 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट, तो जो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही होती हैं उनको हमने क्या करना होता है, उनके जो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं उसको क्या कहते हैं कॉर्नर पॉइंट। तो हमने क्या करना है फिर उसका कॉर्नर पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने के बाद जो हमारे पास फिजिबल रीजन है, मीन के जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे उनके हमने क्या करने होते हैं फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन होता है, मीन के शुरू में इक्वेशन जो गिवन होता है c इज इक्वल टू हो या f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग हो, तो हमने क्या करना है उसमें वैल्यूज़ को कॉर्नर पॉइंट्स को बारी बारी पुट करना होता है। बारी बारी पुट करके हमारे पास जिस वैल्यू पे हमें मैक्सिमाइज दे, जिस क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम वैल्यू देखनी है, अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं मिनिमाइज करें तो हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है। तो ये आपका चैप्टर 5 था। इसमें आसान सा चैप्टर है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। मीन के सारे एक जैसे क्वेश्चन है, एक समझ आ जाए तो सारे ही वैसे ही करने होते हैं, हर क्वेश्चन में सेम प्रोसीजर है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो चैप्टर है स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।